नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एस बासिर का एक मरतबा फिर सलाम कबूल हो। दोस्तों, हम आपके लिए आज इस स्पेशल वीडियो में सर दर्द की एक किस्म जिसे दर्द उसाबा कहते हैं उसके बारे में आपको मालूमात पहुंचाने वाले हैं। हम आज की वीडियो में आपके सामने ये बातें रखेंगे, हम आपको बताएंगे कि दर्द उसाबा क्या होता है, सर के दूसरे दर्दों से इनको कैसे अलहदा करके पहचान की जा सकती है, दर्द उसाबा क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया क्या है इसकी, और दर्द उसाबा की वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। जी तो दोस्तों, इन सब बातों को सुनने और इनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जी तो दोस्तों, बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दर्द उसाबा को दर्द उसाबा क्यों कहते हैं, वजह तस्मिया क्या है। जी, दर्द उसाबा, लफ्ज़ उसाबा का मतलब पट्टी बांधना है। उसाबा का मतलब है पट्टी। तो इस दर्द को उसाबा इसलिए कहा जाता है कि ये दर्द जिस तरह सर के गिर्द पट्टी बांधी जाए, ये पट्टी की शक्ल में सर के अंदर घूमता है। और इसकी जो इब्तदा है, जब अगर हम इब्तदा के बारे में बात करें तो इसकी इब्तदा सर के दाएं हिस्से से शुरू होती है। याद रखें, अगर सर के बाएं हिस्से में दर्द है तो ये दर्द शकीका में आएगा, माइग्रेन में आएगा और ये आधे सर का दर्द जिसे कहते हैं वो होगा। इसको आधे सर के दर्द से अलहदा करना और पहचानना, इस इलामत के साथ हम पहचान सकते हैं कि ये दाएं हिस्से में होता है और ये आसाबी दर्द जो है दिमाग के 5वें हिस्से के जोड़ में होता है। और कुछ अतिबा इसको जो है वो असबी दर्द सलासी भी कहते हैं। तो ये दर्द जो है ये अबरू की जगह पर, कनपट्टी के मकाम पर, इससे आगे अबरू के मकाम पर यहाँ से शुरू होता है। और इसकी निशानी ये है कि ये सर का ये दर्द जो है ये सूरज के तुलू होने से शुरू होता है और जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है ये दर्द शदीद होता जाता है। और जैसे ही सूरज अपनी हिद्दत को पहुंचता है तो ये बाद में सर दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। इसमें भी एक कुदरत की निशानी है जिसके ऊपर हम आगे चलकर वीडियो में बात करेंगे और यहीं से हम अपने इलाज का उनसर निकालेंगे कि ये कुदरत के निज़ाम के तहत ये दर्द सूरज के ढलने से क्यों कम होता है और यहाँ से इसके इलाज का क्या उनसर निकलता है। जी, दर्द उसाबा को दर्द उसाबा क्यों कहते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इनकी वजूहात की कि ये किस वजह से दरपेश होता है। तिब्बे यूनानी की अगर हम बात करें तो उन्होंने इसकी बहुत सारी वजूहात लिखी हैं। उन्होंने सबसे पहले जिस्म के अंदर समीयती मादा, किसी भी किस्म का जहर जिसमें आतिशक का जहर आ सकता है, बवासीर का जहर आ सकता है या सोजाकी जहर आ सकता है, इन तीनों जहरों में से किसी भी जहर का खून के अंदर समीयत कर जाना, सिरायत कर जाना, इस वजह से और उसके जो असरात हैं वो दिमाग तक पहुंच जाना, इस वजह से दर्द उसाबा हो सकता है। इसके अलावा कमी खून, दिल की कमज़ोरी के खून जो है वो दिमाग के हिस्सों को प्रॉपर न पहुँचे, या दिमाग की कमज़ोरी, दिमाग के दीगर अमराज, रद्दी बुखारात का दिमाग की तरफ उठना और किसी एक जगह पर जाकर फनस कर वहाँ के दौरान खून में ब्लॉकेज का पैदा कर देना। इसके अलावा गलीज़ किस्म की बलगम का दिमाग की नसों में जम जाना दौरान खून के अंदर रुकावट को पैदा करके दर्द उसाबा का बाइस बनता है। इसके अलावा भी नज़ला ज़ुकाम का बिगड़ जाना, दांत का दर्द, नाक का दर्द, कान का दर्द, दीगर बहुत सारी इसकी भी इलामात तिब्बे यूनानी ने गिनवाई हैं। जबकि हम इनको समराइज़ करते हैं, हम इनको एक खुलासे की सूरत में आपके सामने रखते हुए आपको 2 अल्फाज में समझा देते हैं कि ये दर्द उसाबा क्यों पैदा होता है। दर्द उसाबा दरअसल जिस्म के अंदर
बलगम का फसाद है, जो कि जिस्म के अंदर खुश्की सर्दी के बढ़ जाने से आसाबी उज़लाती तहरीक के बाद उज़लाती आसाबी तहरीक के पैदा होकर रुक जाने पर, जिस्म के अंदर बलगम के जम जाने पर ये जो है दर्द उसाबा पैदा होता है। हमने, आपको याद होगा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि ये दर्द उसाबा जो है, ये सूरज जब अपनी औज पर, चोटी पर और सही अपनी हिद्दत पर पहुंच जाता है तो ये दर्द कम होना शुरू हो जाता है। इसके क्या वजह है? कुदरत के इस निज़ाम की, फितरत के इस निज़ाम के अंदर कौन सा राज पोशीदा है? जी तो दोस्तों, इसके अंदर यही राज पोशीदा है कि जिस्म के अंदर खुश्की सर्दी जब हद से ज़्यादा बढ़ती है और गलीज़ बलगम जो है वो वजह सलासी का जो असब है वहाँ पर आकर फनसता है और खून की शरियान और वेन को ब्लॉक करके वहाँ पर दौरान खून के अंदर रुकावट पैदा करके इस दर्द का बाइस बनता है। और जब सूरज की हिद्दत, मौसम की हिद्दत इसके अंदर पहुँचती है तो तब ये आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इलाज की तरफ देखें तो इलाज के अंदर भी हमें यही करना है कि हमने खुश्की सर्दी को हमने खुश्की गर्मी और गर्मी खुश्की और गर्मी तरी के अंदर तब्दील करना है। ये एक तबीब का काम है कि वो मौका की मुनासबत से नब्ज़ को देखते हुए, जिस्म की दूसरी अलामात को देखते हुए, मरीज़ की बर्दाश्त को देखते हुए मौका की मुनासबत से नुस्खा जात का इस्तेमाल करे और देखे क्या इसको हमने गर्मी खुश्की में कन्वर्ट करना है, खुश्की गर्मी में करना है, गर्मी खुश्की में करना है या गर्मी तरी में करना है। तो इसमें तीनों तहरीकों में इसका इलाज सिंपल ऑर्गेनोपैथी के तहत मुमकिन है। जी दोस्तों, हम आपको आगे चलकर इनके नुस्खा जात भी बताएंगे कि आपने अगर किस तहरीक में इसका इलाज करना है तो उसमें कौन सा नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, तो इसमें तिब्बे यूनानी जो है उसका इलाज पहले आपके सामने हम रख देते हैं कि तिब्बे यूनानी इसमें क्या इलाज करती है। जी, तिब्बे यूनानी कहती है कि इसमें अतरीफ़ल उस्तुखुदूस, अतरीफ़ल कशनीज़ और छोटी चंदन का इस्तेमाल मुफीद पाया गया है। अगर शदीद दर्द हो तो उसमें दर्द को आर्जी तौर पर रोकने के लिए अफ़यून के मुरक्कबात इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि जिस्म और जिस्मानी तौर पर इतने ज़्यादा मुफीद साबित नहीं होते। लेकिन बहरहाल अगर दर्द ज़्यादा है तो बरशाशा का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जो है उसके अंदर जो पाया जाने वाला एक जुज़ है अजवाइन खरासानी जो है उसकी वजह से दर्द जो है रुक जाता है। ये आर्जी इलाज है। इसका मुस्तकिल इलाज तिब्बे यूनानी भी अतरीफ़ुल उस्तुखुदूस का इस्तेमाल बताती है। कहती है रात को सोते वक्त आप छोटी चंदन का कैप्सूल भर लें 500 mg का और वो एक खिला दें मरीज़ को, और रात को सोते हुए आप अतरीफ़ल कशनीज़ आप जो है अतरीफ़ुल उस्तुखुदूस खिला दें और सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ अतरीफ़ल कशनीज़ खिला दें। और दिन के वक्त आप भी इसी तरह नरम ग़िज़ा दें, शकील ग़िज़ा न दें, तो मरीज़ जो है दर्द उसाबा से छुटकारा पाने में कामयाब हो सकता है। अगर हम बात करें सिंपल ऑर्गेनोपैथी की नज़रिया मुफरद अज़ा की, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हम अपनी हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि हम तिब्बे यूनानी के साथ इसके सिंपल ऑर्गेनोपैथी नज़रिया मुफरद अज़ा को भी सामने रखें, दोनों का कंपैरिजन भी करें और उसमें से आपको बताएं भी। जो बंदा तिब्बे यूनानी के मुताबिक इलाज करना या करवाना चाहता है तो वो ऐसे करवा सकता है, जो बंदा सिंपल ऑर्गेनोपैथी के तहत अपने मरीज़ का इलाज करना चाहता है या करवाना चाहता है तो वैसे भी करवा सकता है। तो सिंपल ऑर्गेनोपैथी दर्द उसाबा के बारे में क्या कहती है कि आप मरीज़ की हालत देखें, आप उसको उज़लाती असाबी को उज़लाती गुद्दी में कन्वर्ट कर दें। उज़लाती गुद्दी में अगर कोई बंदा कन्वर्ट करना चाहता है, उसकी तहरीक को, उसके अंदर उज़लाती गुद्दी तहरीक पैदा करना चाहता है, तो आप जो है इसमें लौंग, दारचीनी और जलवतरी या बराबर वज़न लेकर पीस लें और इसका सफ़ूफ बना लें। ये आधा ग्राम जो है मरीज़ को दिन में 4 मरतबा गर्म पानी के साथ खिलाएं तो इंशाल्लाह दर्द उसाबा को आहिस्ता आहिस्ता अफाका हो जाएगा। इसके साथ हम इसको गुद्दी उज़लाती तहरीक के साथ भी ख़त्म कर सकते हैं। अगर कोई तबीब या कोई दोस्त गुद्दी उज़लाती नुस्खा से फ़ायदा हासिल करना चाहता है तो उसमें आप इस नुस्खा को नोट फरमा लें कि आप उसमें लेंगे जी गंधक आंवला सार, अजवाइन देसी
और पुदीना। गंधक आंवलासार, अजवाइन देसी और पुदीना बराबर वज़न लेकर पीस के रख लें। आधा चम्मच दिन में 4 मरतबा आप उनको इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये दर्द उसाबा के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, वजल मफाजिल, गठिया का मसला, इसके अलावा छोटे जोड़ों का दर्द, बड़े जोड़ों का दर्द, इसके अलावा बवासीर, खूनी और बादी, ये दोनों के लिए, खूनी के लिए कम मुफीद है, बादी के लिए ये ज़्यादा मुफीद है, इसके लिए भी ये आपको मुफीद साबित होगा। अगर कोई बंदा इसको वदी असाबी तहरीक के साथ यानी गर्म तर मिजाज पैदा करके इसका इलाज करना चाहता है तो उसमें आप हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ बराबर वज़न ले लेंगे और ये अक्सीर बादियन का नुस्खा या अक्सीर सोजश भी इसको कहते हैं, ये आप दिन में 4 मरतबा आधा आधा ग्राम गर्म पानी के साथ खिलाएंगे या शरबत दिनार या शरबत बजूरी के साथ खिला दें तो मौसम की मुनासबत के लिहाज से, तो इंशाल्लाह गर्मियाँ तो शरबत बजूरी ले लें, बार्द ले लें, मौसम मुतदिल है तो शरबत बजूरी भी मुतदिल ले लें, और सर्दियाँ हैं तो शरबत दिनार के साथ आप इसको इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह दर्द उसाबा का मरीज़ जो है वो जाँबर हो जाएगा और दर्द उसाबा से छुटकारा पा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।